नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। एक बार बता दीजिए फटाफट से कि आवाज़ वगैरह ओके है, फिर हम आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए फटाफट से, कैसे हैं आप सभी? जी, गुड मॉर्निंग। दीपक है, गोलू खान है, और मैं 2-3 के नाम ले लेती हूँ ताकि आप भी जल्दी से फटाफट से लाइव आ जाएं। ओके। हाँ जी, तो गोलू खान है, पूनम है, विकास कुमार, सन्नी चंद्रा, वर्तिका, सुबोध, चितरंजन, सौरभ यादव, पीहू यादव। हो गया सब, स्टार्ट करें। पाकिस्तान पढ़ाना है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो हम पाकिस्तान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, बढ़िया से फटाफट से आ जाए। मैं बता दूं पाकिस्तान के विषय में, क्योंकि हमारा यही रह गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम्म पाकिस्तान ये है पाकिस्तान। आ जाइए फटाफट से। हाँ जी, तो देख लिया आपने। स्टार्ट करें फिर सेशन। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखो, पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान को देखते हैं और इंडिया को देखते हैं। तो फटाफट से इधर आ जाइए। अब कोई बातें नहीं करेगा क्लास में, मैं पूरी तरीके से क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान कौन सा है, कल की क्लास में हो गया था ना। आप यहाँ पर निहारिए कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दिखने में कैसा लगता है। ये पाकिस्तान है, पिंक कलर वाला पाकिस्तान। जो मैं कहूँ, देखो, आप सबको मैंने प्रॉमिस किया है ना कि क्लास में ही हम ज्योग्राफी बहुत अच्छे से सीख के याद कर लेंगे। तो आप मेरा प्रॉमिस मानोगे कैसे कि आपको अगर मैं कहूँ ना कि पाकिस्तान कहाँ पर है, तो नजर उधर ही जानी चाहिए तुम्हारी। अपनी बातों में, अपने पड़ोस की बातों में, अपनी मम्मी की, पापा की, कोई भी भाई बहन बैठा उसकी ध्यान मत दो बात, वरना नहीं आएगा समझ में। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बताती रहूंगी पाकिस्तान, तुम देख लो किसी और को, तो मैं कैसे पाकिस्तान पता चल जाएगा, है ना। चलो, पाकिस्तान देख लिया, पिंक कलर वाला पाकिस्तान है, और ये भारत है। दोनों देख लो, पाकिस्तान और भारत। देखा। हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ कुछ। अब ये मत, हाँ, जो भी है, जो तुम्हें मैंने XYZ, मैंने तुम्हें वो सिर्फ क्या दिखाना चाहा है, पाकिस्तान, और जो कि आपको अच्छे से देखना है। अब वो किस कैसा दिखता है, वो कैसे दिखता है, वो तुम खुद जानो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, है ना। ये आपको दिखा यहाँ पर पाकिस्तान। अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है मैडम जी? मैंने कहा, अब पाकिस्तान दिखा देती हूँ कहाँ है। पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बताओ। पाकिस्तान भारत के साथ तो क्या लिखा हुआ, 33, 23,
कितनी कर रहा है? 33-23 कर रहा है ना। वेरी गुड। और इसे पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश। क्या कहते हैं इसे? नहरों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? मैम इसे नहरों का देश कहा जाता है। इसे क्यों नहरों का देश कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी नदियां नहरें नदियों पर नहरें निकाली गई हैं। अब यहाँ पर बात कर लें कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है ये है पंजरागुल। अब बताओ कौन कौन से होंगे पंजरागुल। तो आप क्या बोलोगे? पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और ये लद्दाख। और ये क्या है? लद्दाख। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है पीवाईक्यू में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ना तो देखो मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ और फिर मैं लगा देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद हुआ? पहले आपको जो मैंने बोला वो याद करो क्लास में। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो आपने क्या बताया ट्रिक? तो आप बोलोगे पंजरागुल। नाम यहीं पे बोलो मेरे साथ, पंजरागुल। तो पंजरागुल कौन कौन से हो गए? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। हो गए? नहीं हो गए? हो गए ना। तो ये आपको पंजरागुल से ही अच्छी कोई और ट्रिक नहीं हो सकती, इसलिए आपको यही याद करना है। प्रगति। आगे बात करते हैं। अब एक नोट करके डालो, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि भारत पाक से कितने गुना बड़ा है। आपने अभी मैंने मैप दिखाया आपको, तो आपको इनमें से कौन बड़ा दिखाया? भारत या पाकिस्तान? कौन बड़ा था इनमें से? तो आप बोलोगे मैम हमें तो हमारा प्यारा भारत ही बड़ा नजर आता है, पाकिस्तान तो बहुत छोटा है। तो उसी वजह से एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। और ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। भारत पाक से कितने गुना बड़ा है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, 5, 6, 7। आप किस पर टिक कर कर आओगे? आप किस पर टिक कर कर आओगे? तो आप बोलोगे मैम 4 गुना बड़ा है। अब यहाँ पे जितनी भी यहाँ की पर्वत श्रेणियां हैं पाकिस्तान में, तो आप बोलोगे मैम पाकिस्तान में जो याद रखेंगे, एक तो सोल्ट रेंज है, एक सुलेमान श्रेणी है। सोल्ट रेंज को इंग्लिश में सोल्ट रेंज इस तरीके से भी लिखते हैं और नमक श्रेणी भी लिख देते हैं कि सोल्ट रेंज को नमक श्रेणी भी कहते हैं। सुलेमान रेंज को तो इंग्लिश में सुलेमान रेंज कहते हैं। तो अब इंडिया और पाक के बीच में कौन सी रेखा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया और पाक के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो यहां तक आया समझ में? एक बार मुझे ये बोलेंगे। अब कोई कहेगा मैम ये रेड क्लिफ रेखा क्या होती है? तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान, जब रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई क्या थी? सीमा रेखा है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत, रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि किन दो देशों के बीच खींची गई है। तो आपको समझ में आया इसका नाम कैसे पड़ा? तो इसके अध्यक्ष ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। इसका नाम कैसे पड़ा? नाम इसका जो रखा गया, तो इसका नाम रेडक्लिफ रेखा, ब्रिटिश वकील
ब्रिटिश वकील कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। अब इस रेखा का उद्देश्य क्या था? रेडक्लिफ रेखा का उद्देश्य, तो आप क्या बोलोगे? मैम इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। तब उस टाइम ब्रिटिश भारत था ना, तो ब्रिटिश भारत को, किसको? ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। उद्देश्य क्या था रेडक्लिफ का? उद्देश्य कोई पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। दो, ब्रिटिश भारत था उस समय। अब ये जो प्रभाव क्या पड़ा इस रेखा का, तो रेडक्लिफ रेखा जब खींची गई तो इसका जो प्रभाव पड़ा, तो इस रेखा के निर्धारण से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा की कई घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में मौतें हुई। भाई सांप्रदायिक घटनाएं हुई, सांप्रदायिक हिंसा, आपको पता है सांप्रदायिक हिंसा होगी तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी होती है, तो ये सब था। तो रेडक्लिफ रेखा जो है आज पश्चिमी भाग भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा है, ये भी आपको याद रखना है। समझ आया? तो रेडक्लिफ रेखा जो है आपको पता चल गया। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन हो गया। हटा दें इसे। आया समझ? ये हो गया सबका दोस्तों? ये बताओ पहले। तो रेडक्लिफ लाइन के बारे में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चले। हाँ 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 14 अगस्त को। ये हो गया यहां तक? हाँ जी राहुल कुमार, हाँ जी पूजा कुमारी। तो ये आपको इतना याद रखना है कि मैम ये ऐसे ऐसे खींची गई। अब आगे पाकिस्तान की कैपिटल बताओ क्या है? निकिता कुमारी। बस इसमें कुछ याद नहीं करना, किन दो देशों के बीच में खींची गई? रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। इसके अलावा इसमें कुछ और एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। अब पाकिस्तान की कैपिटल क्या है ये बताइए। तो आप यहाँ पर क्या आंसर कर पा रहे हैं कि मैम पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। ये आपके ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, तो आप ये होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेंगे, इन्हें सारे याद कर लोगे ना। ऑल
सारे याद करने हैं, ये ध्यान रखेंगे सभी साथी। तो आप बोलोगे मैम पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे इस्लामाबाद। बिल्कुल, आप मुझे आंसर करते चले तो मुझे इस तरीके से लगेगा आप समझ रहे हैं, है। और ये इम्पोर्टेंट है ऑल, तो इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है, वैसे इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं, देख लेना यहाँ पे है। करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपी है, ये ध्यान रखेंगे। करेंसी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। और भारत इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है पाकिस्तान का, तो हमारे से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को यहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मीन संसद, संसद का नाम क्या है, तो आप बोलोगे नेशनल असेंबली है। और नेशनल एंथम क्या है, कौमी तराना। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है सिंधु। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सिंधु है, सिंधु है। तो ये आपको इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने हैं। अब आपको बताओ, थोड़ा सा आपको याद हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको याद हुआ या नहीं हुआ कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, और इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है, नेशनल एंथम है कौमी तराना, और लॉन्गेस्ट रिवर है सिंधु। मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है, हमें सब देशों के बारे में इतने फैक्ट्स जानने हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। अब अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, बताओ, ये बताइए। एक तो ना अफगानिस्तान को ना, रुको, इसे भी आज सही करते हैं, बाजीपा ने। यहाँ पे ना अफगानिस्तान हटा ही देते हैं इस स्लाइड में, क्योंकि ना इस स्लाइड में हटा क्यों देते हैं, रुक जाओ, इसे कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे लिख लो, इसे मैं सीक्वेंस से लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस होता है ना, बाची पा नेम भू अफ, तो यानी अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है, तो हम यहीं पे ही ध्यान देंगे। देखिए ध्यान से, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। और ये किसके साथ सीमा लगाता है, ये केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ये केवल किसके साथ सीमा लगाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। और अफगानिस्तान भारत के साथ की सबसे ज़्यादा छोटी, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, ये बताओ। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाने वाला देश, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बताओ। तो आप मुझे इसके बारे में यहाँ पर बताएं पहले, तो आप बोलोगे यस मैम। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया ना, और सबसे छोटी सीमा ये एग्जामिनर पूछता है, इस पे मैं स्टार लगा रही हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, किसके साथ, केवल लद्दाख के साथ, ये आपको याद रखना है, पार्लियामेंट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब मैं इस पे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू कौन सा, भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये पीवाईक्यू बना है कि कितने किलोमीटर लॉन्ग लगाता है, वो 4 ऑप्शन देगा, 106, 107, 108, 109। तो आप किस पर टिक कर कर आओगे, आप किस पर टिक कर कर आओगे, तो आप बोलोगे अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, और केवल लद्दाख। आपको बताऊं, मैप दिखाऊं, इधर आओ, मैप देख लो, फिर यूं कहोगा भी। पाकिस्तान का भी मैप देख लो, पाकिस्तान किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो आप बोलोगे देखो मैम, ये देखो पाकिस्तान हरा कलर का है, इसको भी देख लो क्योंकि मैं पढ़ा चुकी। तो ये लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ कर रहा है, पंजाब के साथ कर रहा है, और राजस्थान के साथ, और गुजरात के साथ। अब वही अफगानिस्तान इस कलर में है,
अफगानिस्तान का कलर देखो तो अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देख पा रहे हैं, ये बताइए। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, बताइए। देख लिया। तो ये इस तरीके से अपने बॉर्डर को कि पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही बॉर्डर लद्दाख लगाता है, लद्दाख है। अब दोनों दिखा दी ना मैंने। अब यहाँ पर आ जाइए। तो अफगानिस्तान भारत के साथ क्या लगाता है? भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी अब कैपिटल पढ़ लो, मुझे बताओ कैपिटल क्या है? तो आप बोलोगे मैम कैपिटल काबुल है। अफगानी करेंसी क्या है? अफगानी रूपी है। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे शोरा है। क्या है? शोरा है। पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो आप बोलोगे शोरा। ये हटा दें। यह आई होप आपका ये सब अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। आगे बात करते हैं। अब ये अफगानिस्तान के बारे में ही चीजें चल रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी। आप फिर इधर उधर अपना दिमाग मत डोलाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फिर आप मुझे दोष दोगे कि मैम हमें याद नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी रिवर लिखी क्या है? आपको इतना पढ़ना आता है, प्लीज आप सामने देखें। आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी जरा देखना क्या है? हेलमंद है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि डूरंड रेखा है। क्या है? डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। इसे यहां से इतने पॉइंट हटा दो। हाँ, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। अब आपसे कोई कहे कि डूरंड रेखा क्या होती है? अब आपसे कोई कहे अब आपसे कहे कि डूरंड रेखा क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? मैम आप हमें बताना। देखो ध्यान से, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई एक रेखा है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो डूरंड रेखा पाक और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था। अब इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम ब्रिटिश सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर। हेनरी नाम सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया।
अब देखो एक बात बताऊं मैं, अफगानिस्तान ने इस रेखा को कभी भी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये पश्तून आबादी और उनके इलाकों को दो देशों में बांटती है, जिससे यह दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां तक समझ में आया? ये पश्तूनों और बलोचों को ना दो देशों में बांटते हुए निकलती है, ये है बात। तो ये इसलिए ना गड़बड़ा गई है चीजें, इसलिए अफगानिस्तान तो इसको स्वीकार ही नहीं करता, अफगानिस्तान इसे अस्वीकार करता है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा नाम सर हेनरी मोटिमर डूरन के नाम पर रखा गया। और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये रेखा पश्तून जनजाति क्षेत्र से होकर और दक्षिण में बलूचिस्तान से के बीच से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह रेखा पश्तून और बलोचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है। पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में यह रेखा पश्तूनों और बलूचों को और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है। बांटते हुए निकलती है, यह आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अफगानिस्तान इस सीमा को क्या करता है? अस्वीकार करता है। और ये किस तरीके से खींची गई है दोस्तों, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, तो यह आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये कुछ इस तरीके से खींची गई है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे सपोज करो ये वाला जो एरिया है और ये तो तुम्हें ऐसे पड़ता है ना, तो आप बोलोगे मैम हाँ ये तो इतना तो हमें पता है, इस तरीके से है। देखो इस तरीके से है ना, तो ये हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। अब ये जो रेखा खींची गई है ना, ये इस तरीके से खींची गई है, डूरन रेखा। ये है डूरन रेखा, इसे क्या बोलते हैं? डूरन रेखा। ये है डूरन रेखा। अब आपको देशों के नाम तो यहां पर पता होंगे कि ये देश है इंडिया, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। देश तो आपको पता हुआ ना, तो और अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता है, यह आपको याद रखना है। तो यहां तक आया समझ में आपको? यहां तक समझ में आया? ये कहते हैं ये रेखा 2640 किलोमीटर लंबी है, ठीक। और इसे जो है याद रखना, सर हेनरी मोटिमर डूरन और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते के बाद बनाया गया था। ये अभी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये रेखा पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है। क्या इसे अफगानिस्तान स्वीकार करता है? तो आप बोलना इसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है, इसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। तो यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो हो गई हमारी वो रेखा। चले अब दूसरी रेखा पर आ जाते हैं दोस्तों। दूसरी रेखा है ये तो आपकी अफगानिस्तान वाली हो गई। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक। नेपाल की बात कर ली जाए। नेपाल, नेपाल की बात कर ली
अब बात करते हैं नेपाल देश की। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के बारे में आपको क्या याद करना है? नेपाल कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 1751 किलोमीटर लॉन्ग। कि भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? तो आप बोलोगे मैम 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। भाई बच्चे से ज्यादा आपकी क्लास ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप की क्लास रुकनी नहीं चाहिए। बच्ची को कोई बात नहीं, रोने दो, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेपाल आपका ये समझ में आया 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इसकी ट्रिक क्या है सुब्बू? कि भारत के साथ कौन कौन से राज्य वो लगाता है? तो आप क्या बोलोगे मैम? सिक्किम, यूके, बिहार, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आ जाता है यूपी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना? आया समझ में? ये ध्यान रखना है। अब यहां पर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, करेंसी का नाम क्या है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। कैपिटल काठमांडू। ये काठमांडू हो गया, ये ध्यान रखें। पार्लियामेंट, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? करनाली। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इस माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848.86 मीटर हाइट की। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा। और सागरमाथा का अर्थ क्या है? तो सागरमाथा का अर्थ है, सागरमाथा का अर्थ पता है क्या है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। और तिब्बत में, बच्चा इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में आप याद रखेंगे इसे चोमोलुंगमा।
माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नेम। तो ये आपका बहुत अच्छे से इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और रह गई है बतानी। ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो गया था, अब ये नेपाल के बीच में हो गया था। तो नेपाल के साथ ना कुछ इस तरीके से देश अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये नेपाल है, ये नेपाल है। तो नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे मैम? इधर आपको क्या क्या बताना है? इधर तो आप बोलोगे मैम यूके है, इधर देखेंगे तो यूपी, यूपी है, इधर देखेंगे तो बिहार है, यूपी और ये बिहार, और ये वाला क्या है? ये वेस्ट बंगाल। तो ये यूपी, ये बिहार है और ये वेस्ट बंगाल। इस तरीके से ये बॉर्डर को अपने शेयर कर रहा है नेपाल, इतने स्टेट्स। आया समझ? अब आया समझ? यहां तक आपको आया? तो हाईएस्ट पीक ये सब हो गया। आगे बात कर लेते हैं अब म्यांमार के विषय में। तो ये पूरा आपका दिखा दिया, ये आपका नेपाल इतना है। तो नेपाल, नेपाल आपको पूरा अच्छे से नेपाल के बारे में कितने, नेपाल एक बार रिवीजन कर लो। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बताया। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट। ये इसका सागर माथा किसका नाम है? नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये सब। और ये भी मैप भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो आपको ये सारा याद रखना है। अब आप देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने प्रॉमिस कर रखा है ना आपसे कि क्लास में कि कुछ नहीं छोड़ने की मैं। नेपाल 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है, और ट्रिक किसके साथ? अपने बॉर्डर को। और सिक्किम रह गया, सही कह रहे हैं, हाँ जी सिक्किम रह गया है। सिक्किम रह गया है, यहीं पे ही है। ये है सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल। अब सही आया? और तो कुछ नहीं छूटा, आप मुझे बता दो। हाँ वो हो जाती है, ये सिक्किम है और ये वेस्ट बंगाल। ये तो याद हो गया, ये वेस्ट बंगाल। ठीक है अब ओके। हाँ कहाँ? सिक्किम, हाँ यूके, यूपी, बिहार, ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। अभी सही है ना? चलिए, तो ट्रिक सुबह बताई थी मैंने, सिक्किम, यूके, बिहार, वेस्ट बंगाल और क्या है आपका यूपी। इसकी जो करेंसी है नेपाली रुपया है, कैपिटल काठमांडू है, पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत है, लॉन्गेस्ट रिवर करनाली है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर ऊंचाई की है, और नेपाल में इसे सागर माथा अर्थात पर्वतों की रानी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमो लुंगमा कहते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। है, मैं पानी पी लूँ एक बार, बहुत तेज प्यास लग रही है, पहले उसके बारे में बाद में बात करते हैं। है ना, ये हो गया। अब नेपाल भी पूरा निपट चुका है। आगे बात करते हैं।
अब सही हो गया ना, वेरी गुड। अब बात करते हैं म्यांमार की। अरे म्यांमार तो लिखा हुआ है, म्यांमार, हाँ म्यांमार लिखा हुआ है, ये रहा, म्यांमार लिखा हुआ है। म्यांमार कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब आप जब आप म्यांमार को देखते हैं तो म्यांमार कुछ इस तरीके से है बच्चा। ये ऐसे करके राज्य आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप बोलोगे ये म्यांमार देश है। ये क्या है? म्यांमार देश। अब म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्य अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं? तो आप बोलोगे मैम यहां पर हम बात करेंगे, ये तो इतना तो है अरुणाचल प्रदेश, है ना, इतना। अब यहां से जब हम इस पे आते हैं ना, ये इस तरीके से, तो ये नागालैंड, फिर इसके आगे को आते हैं तो ये आपका मणिपुर, और फिर ये आते हैं तो ये क्या है? मिजोरम। ऐसी तो है। और ये वाला आपका क्या है इधर वाला? तो आप बोलोगे मैम ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया ऊपर वाला, जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये अरुणाचल, ये नागालैंड, ये मणिपुर, और ये मिजोरम, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है। अरुणाचल के साथ ये देखो, ये लगा रहे हैं ना खुद बॉर्डर शेयर, बस। तो कितने लगा रहे हैं? ANMMM। तो इसकी ट्रिक सबको पता है क्या है? अनाममी। सब यही बताते हैं कि भाई इसके साथ सीमा लगाने वाले जो राज्यों की ट्रिक है वो क्या है? अनाममी। अनाममी ही तो है। तो अब बोलोगे मैम भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो आप यहाँ पर याद रखें, ये क्या है अंक? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये याद करनी है चीजें, ये याद करनी है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? नैपीदा है। करेंसी ज्ञात है, ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस डे तो मैंने कभी देखा नहीं। इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब यहां डालेंगे म्यांमार, यहां डालेंगे म्यांमार। अब म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो अरुणाममी है। क्या है? अरुणा, मा और मी। तो अरुणाममी से क्या क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये देखो, वर्तिका वो नहीं पूछा जाता। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो लॉन्गेस्ट रिवर इरावदी है, यानी कि म्यांमार की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? ये मतलब म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी को बोला जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा, तो ये अरुणाममी, ये भी आपको याद रखना है। अब म्यांमार की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? हकाका बोराजी। हाँ, यहां तक हुआ सबका। म्यांमार की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? हकाका बोराजी है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि म्यांमार की जो हाईएस्ट पीक है वो हकाका बोराजी है। अब आगे बात करते हैं, ये हकाका बोराजी भी ये याद रखना है म्यांमार की हाईएस्ट पीक है।
इम्पोर्टेंट। तो पूरा याद हुआ। और मैं आपको मैप में दिखाऊं म्यांमार कहाँ पर है। कभी आप ये सोचो कि मैं म्यांमार को मैप में नहीं दिखा रही है, तो ये देखिए, ये म्यांमार, ये देख रहे हो म्यांमार, इधर देख लो, इधर आ जाओ सब। ये क्या है, ये म्यांमार है, और ये किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये म्यांमार है, और म्यांमार जो है अरुणाचल के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ, इतनों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। देख लिया, अभी ओके है ना। ये नेपाल है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दें, कौन सा नेपाल देश है, ये नीले से कलर का। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये छोटू सा सिक्किम, ये छोटू सा सिक्किम। तो आप नेपाल का भी यहाँ पर देख लीजिए, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। देखा, म्यांमार का मैंने उधर बता दिया कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। नेपाल के साथ यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ऑल ओके, ऑल ओके। हाँ जी। इसके बाद हम भूटान पर चलते हैं। भूटान, ये रहा भूटान। भूटान को क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो उपनाम, तो ये PYQ बन चुका है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट PYQ, क्योंकि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ये कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो 600। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको PYQ मिलेंगे। 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर PYQs मिलेंगे। पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो आप बोलोगे तुसोंगडो है। कैपिटल क्या है, थिम्पू है। बहुत मन लगा के इधर देख के पढ़ो। करंसी न्यूगल्ट्रम है। इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप एक ट्रिक याद करें, AA, P और S, यानी कौन कौन से हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। ये आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैप बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये भूटान देश है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिक्किम देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा और यहाँ असम देखने को मिलेगा। यहाँ असम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ये बिहार फाउंडेशन बैच है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ भी नहीं छोड़ने वाली। तो ट्रिक वगैरह याद हो गई सबको अच्छे से। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से ये ट्रिक याद रखनी है। ये क्या है, ट्रिक। इसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर, भूटान की सबसे लंबी नदी बताइए क्या है, तो भूटान की जो सबसे लंबी नदी है ये क्या है, मानस। और ये इम्पोर्टेंट है, गंखर पुनसुम वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद करना है आपको। तो हाईएस्ट पीक क्या है, गंखर पुनसुम है। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। पार्लियामेंट हुआ। श्रीलंका का उपनाम बना रही, रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप और तपोवन। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी वेरी इंपॉर्टेंट, महावेली गंगा है। हाईएस्ट पीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिद्रुथालागाला। मालदीव की माले है, मालदीवियन रुपया। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 1995। अगली क्लास का टाइम हो गया है, अच्छा ठीक है। पीपल्स मजलिस देखो ये कहाँ तक है, बस खत्म हो गया। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेई है, बस इतना ही है।
ये आपका भारत के पड़ोसी देश मेरे प्यारे भाइयों कंप्लीट हो गया है, जितने भी दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे मालदीव यहाँ पर आ गया, देखो मालदीव की कैपिटल माले है। करेंसी क्या है, इधर देखो सब, इधर आओ। करेंसी यानी कि क्या करेंसी चलती है, मालदीवियन रुपया। इसके बारे में इतना, मालदीव के बारे में सिर्फ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करना। मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, इसलिए मालदीव के बारे में ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कैपिटल याद करनी है। श्रीलंका की महावेली गंगा याद होनी चाहिए। सुंदरराम शर्मा जी, ये हाँ, ये अब कल आपका ऑफ रहेगा ना, तो कल कर लेना मेरे भाई। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है श्रीलंका की, ये वेरी इंपॉर्टेंट, महावेली गंगा है, महावेली गंगा। तो जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है, इसकी लंबाई पता है कितनी है, 335 किलोमीटर लॉन्ग है ना। महावेली गंगा की जो लंबाई है वो 335 किलोमीटर है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वो है महावेली गंगा। क्या है, महावेली गंगा। और कितने किलोमीटर लॉन्ग है, कभी कभी लंबाई भी आ जाती है, तो 335 किलोमीटर है। और इसका श्रीलंका के उपनाम पता चल गए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, तो पाक स्ट्रेट है। क्या है, पाक स्ट्रेट है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आपको मैं जैसे यहाँ पे बताती हूँ, ऐसे है ना, ऐसे रहता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रहेंगे कि आप बोलोगे मैम ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका है। तो अब आप यहाँ पर ना, ये जो पाक स्ट्रेट है, पता है कहाँ लिखा होता है, पाक स्ट्रेट लिखा होता है ये। और ये कैसी जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो भारत, तो आप बोलोगे ये भारत है, और भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है, पाक स्ट्रेट है। अब यहाँ पर आपको मैं बात करूं, कोई पूछे, ये आपका जाफना प्रायद्वीप हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक प्रायद्वीप मिलेगा जिसका नाम है जाफना, जाफना मिलेगा, ये याद रखना। और पता है रामेश्वरम आपको कहाँ मिलेगा, तो रामेश्वरम यहाँ मिलता है, ये रामेश्वरम, ये कोई कहे ये क्या है, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है रामेश्वरम। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक आया समझ में, पाक स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कन्याकुमारी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये पाक स्टेट है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आप बोलोगे ये है मैम भारत, ये भारत, भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक स्ट्रेट है। आई होप आपको मैम हो गया क्लास। अर्चना मेरी प्यारी बहन, मैं आपको इतने अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ऐसे मैप अपने हाथों से तो कोई भी नहीं बता के समझाता, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका पूरा हो गया है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही, अच्छे से चीज़ें याद कर लेना। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट बताया है।
थैंक यू सो मच।